IRGC के इंटेलिजेंस हेड की शहादत के बाद ईरान ने ऐसा हमला तेल अवीव पर किया कि तेल अवीव में सिर्फ तबाही नजर आई है। ईरान ने जितनी मिसाइलें तेल अवीव पर दागी, सभी की सभी तेल अवीव पर जाकर गिरी हैं। और तेल अवीव का किस तरह से तेल निकला है देखिए। הנה פה נפל לידינו, ממש פה תראו את הבית, סיפור רציני, כן, פה, לבית שלי, וואו. נפצע. بین المللی می شود این ارث خمینی، آرام و قرار همه کف به هم خود، بیداری اسلامی دنیا که رقم خود، با ما سخن از جنگ مگو، ما که نمردیم، ما پاسختان را به دم تیغ سپردیم، از منطق ما حذف شده واژه تسلیم، در شام و عراق و یمن آماده جنگی، در شام عراق و یمن آماده جنگی، بر امر حاصل گوابیل ببارد، هر قلب تل آویو که سجیل ببارد، فردا که دم حیدری از کعبه برآید، فردا که دم حیدری از کعبه برآید. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 12 घंटे पहले देर रात को इसी तेल अवीव पर ईरान का जो हमला हुआ था, उस हमले में 4 यहूदी भी मारे गए हैं। श्रीलंका ने 23% कुकिंग ऑयल के दाम बढ़ा दिए हैं और अभी पूरी दुनिया में तेल के दाम भी बढ़ने वाले हैं। वहां ईरान ने एक और प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटका दिया है। देश से गद्दारी कर रहा था, प्रदर्शन अमेरिका इजराइल के कहने पर कर रहा था, उनसे पैसा ले कर रहा था और प्रदर्शन के जरिए पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रहा था। दोस्तों, जिन्हें घमंड था कि हमारे यहाँ तो पेट्रोल डीजल पानी के भाव है, उस सऊदी अरब ने भी आखिरकार अब जाकर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। उधर यूएई में ऑयल फैसिलिटी पर आग नजर आ रही है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है। यही यूएई रोज कहता है कि हमने ईरान की मिसाइलें रोकी, ईरान के ड्रोन रोक लिए, लेकिन तस्वीर सैटेलाइट की देखिए, तबाही उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर आ रही है। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो खतरनाक है, जो कोई लॉ नहीं मानता, जो कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं मानता, तो हमें भी उनसे उन्हीं के अंदाज में लड़ना होगा। बहुत बड़ा अपडेट आपको दूं, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की फिर से सीज फायर की बात कर रहे हैं दोनों से, और प्रपोजल दिया है नया पाकिस्तान ने। 100 की सीधी यह है कि 45 दिन के लिए पहले सीज फायर की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ईरान भी समझ रहा है, इस बात को सुन रहा है, और अमेरिका तो ये मान ही रहा है। अमेरिका तो चाहता है कि सारी दुनिया की जंग हमने रुकवाई थी, हमारी कोई नहीं रुकवा पा रहा है, समझ रहे हो। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान और तमाम देश जो हैं, जो मीडिएटर हैं, उन्होंने ईरान से कहा है कि 45 दिन के लिए जंग रोक लीजिए, उसके बाद सीज फायर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खोल दीजिए। सीज फायर होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप खोल दीजिए। पाकिस्तान ने इस मीटिंग का नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड्स रखा है। कहा है कि सीज फायर होने के बाद 45 दिन तक बात चलती रहेगी और इस्लामाबाद में मुलाकात और मीटिंग्स होती रहेंगी। इस डील के अंदर ये भी पॉइंट रखा गया है कि बातचीत जब शुरू होगी तो ईरान आखिर में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद करेगा,
ईरान ये गारंटी देगा कि वो दूसरों के लिए ख़तरा नहीं है। साथ ही ईरान के जो सीज किए हुए पैसे हैं वो ईरान को लौटाए जाएंगे, ईरान पर से तमाम पाबंदियां हटाई जाएंगी। ईरान ने भी ऑफिशियली ऐलान किया है कि हमें प्रपोजल मिला है, लेकिन कोई भी डेडलाइन जैसी धमकी हमें दी जाती है तो हम डेडलाइन नहीं मानेंगे। अब ये नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन आधिकारिक सोर्स से खबर आ रही है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और ईरान के विदेश मंत्री इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं। बीच में कोई है, इनडायरेक्ट वे में बात चल रही है। उधर बहरैन जो बहरा हो चुका है ईरान के हमले के बाद, इसकी इतनी औकात हो गई है कि यूएन के अंदर कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ताकत के जरिए खुलवाया जाए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सामने आकर कहा है कि हमने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है, जो प्लांट 50% काम करना बंद कर चुका है। आगे उन्होंने कहा कि इसी तरह से आगे हम हमले और करेंगे और ईरान पर हमले बढ़ाएंगे। ईरान ने जो कहा था वो नहीं माना। शिराज में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी जो ईरान की है और ऑयल फैसिलिटी, उस पर आखिरकार इजराइल ने हमला कर दिया है। ठीक इसी तरह से ईरान के साउथ फारस फैसिलिटी जो है, वहाँ पर भी ईरान के हमला इजराइल ने कर दिया है। ईरान ने जो जो कहा था ये ना करना ये ना करना, इजराइल ने वो तमाम चीज़ें की हैं। ठीक इसी तरह से ईरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया है। याद है, ईरान ने यही सब चीज़ें करने से मना किया था, लेकिन इजराइल ने वही सब किया है। मैं पिछले 10 दिन से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। बरतानिया के एयरबेस से B-1 और B-52 परमाणु बॉम्बर ईरान के लिए उड़ान भरकर ईरान की तरफ रवाना हो रहे हैं, ईरान पर बमबारी करने के लिए। ईरान को सीरियस होकर सोचना होगा कि ब्रिटेन का क्या करना है। असलियत शैतान की सामने आ गई है। यूएन के लिए जो इजराइल का एनवॉय है, उसने मीडिया पर आके कहा है कि हमें अधिकार है, इजराइल को अधिकार है कि हम ईरान के सिविलियंस को निशाना बना सकते हैं। अल्लाह अकबर। ठीक मुझे गाज़ा और फिलिस्तीन याद आ गया, जैसे इन्होंने वहाँ कहा था कि लोगों के बीच हमास छुपा हुआ है, इसलिए हम हमला करेंगे चाहे आम लोग क्यों न मरे। ऐसी ही बात अब ईरान के लिए कही है। कहा है कि हमारा अधिकार है, हमें हक है ईरान के सिविलियन पर हमला करने का, क्योंकि आतंकवादी उन्हीं के बीच छुपे हुए हैं। ऐसे ही ईरान के शिराज इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी पर भी हमले किए गए हैं। ईरान ने कंफर्म किया है कि समुद्र में ईरान ने यानी हमने अमेरिका के युद्धपोत को निशाना बनाया है। ईरान ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, कहा है कि ये जो अमेरिका ने सबसे बड़ा ऑपरेशन किया था हमारे यहाँ ज़मीन पर उतरकर अपने व्यक्ति को आज़ाद कराने का, ये हमारे यूरेनियम के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है, हमें शक है, क्योंकि जहाँ क्रू था वहाँ उन्होंने लैंडिंग नहीं की है, लैंडिंग बहुत दूर की है, बहुत अलग जगह। तो ऐसा अभी ईरान ने कहा है कि हमें लगता है कि यह हमारे खिलाफ बड़ी चाल थी। मोहतरम हजरात, इन खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।